कैसे हैं आप? मैं नसीर सांप। भाई कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम लोग अपना ये जहर उगलना छोड़ते नहीं है। अभी एक पाकिस्तानी पागल हो गया, वो क्या नाम है उसका, यूसुफ युहाना सूर्य कुमार यादव को कह रहा है सूअर कुमार यादव। तेरा नाम थोड़ी ले रहे हैं जो तू सूर्य को सूअर बना रहा है। शक्ल देखो भाई कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सूअर और उसकी शक्ल साथ में रख दो तो सूअर कहेगा भैया मेरी बेइज्जती क्यों की इस बंदे के साथ मेरी फोटो रख करके, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये भी सूअर कहेगा कि सर इसकी फोटो तो हटा देते, कम से कम कोई और अच्छा बंदा की फोटो लगाते आप। ये क्या है? दाढ़ी लंबी रख के इस्लाम कबूल करके, और पहले क्रिश्चियन था, पता नहीं क्या हो गया और क्यों हो गया, ये बात है। पर युहाना साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी के देश के प्लेयर को क्या कह रहे हैं आप? भाई आप ये बात ध्यान रखिए कि हम वैसे भले अलग अलग हैं, लेफ्ट राइट वटेवर, लेकिन अगर देश की इज्जत पे बात आई तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्सेप्टेबल नहीं है ये। कल मुझसे एक सूअर मिल गया मुझे रास्ते में, मैंने कहा भाई तुम क्यों इधर उधर परेशान घूम रहे हो? कह रहा सर हमारी जाति पर एक कलंक पैदा हो गया है। मैंने कहा कौन? कह रहा वो पाकिस्तान में एक बंदा, और कह रहा सर ये एक्सेप्टेबल नहीं। मैंने कहा क्या एक्सेप्टेबल नहीं बताएगा? कहता है सर हम लोग अपने कीचड़ में मस्त रहते हैं, लोटम लोट मचाते हैं, तो तुम अपने पाकिस्तानी कीचड़ में लोटम लोट मचाओ, ऊपर नीचे करो, कुछ भी करो, कुछ खाओ कुछ पियो, कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमारे बंदों को अपनी बिरादरी में क्यों मिला रहे हो? वो सूअर उस सूअर के लिए। और देखिए आप, बिल्कुल सही बात है उसकी। यार जब जान ना, वो क्या कहते हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वो वाली बात होगी, जान ना पहचान। तू कितना जानता उस बंदे को, सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों से हाथ मिला। भाई हाथ क्यों मिलाएंगे तुमसे? और जब तुमको एक इंडिकेशन उसने दे दिया टॉस के टाइम पे, जब टॉस हुआ तो सूर्य कुमार ने वहां पर हाथ नहीं मिलाया। किससे हाथ नहीं मिलाया? कप्तान से, पाकिस्तान के। और वो सामने हो रहा है, जो वहां का रेफरी है माइक प्रॉक्टर, क्या नाम है, गोरा सा लंबा गंजा, वो वहीं पे ही है, वो कुछ नहीं कह रहा है। तो ये आपको सीधा सीधा मैसेज जा रहा है कि मैच के बाद भी हम लोग आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, और आप लोग सूअर की तरह गेट के बाहर तक पहुंच गए कि हाथ मिलाओ, उन्होंने गेट बंद कर लिया। इस बात से जो आपकी जली, तो आपके लिए सब सूअर हो गए, हालांकि आप खुद सूअर हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो सूअर कह रहा था कि मैं और वो एक दूसरे को थोपड़े से जानते हैं। वो सूअर तो ये भी बोला कि मैं तो ज्यादा स्मार्ट हूं, वो तो मैं शेव कर लूं तो और निकल करके हूं मैं पिंक कलर का पिग, लेकिन वो तो काले कलर का पता नहीं कौन सी ब्रीड का सूअर है जो दूसरों को बोलता है। ये करना भी लाजमी है क्योंकि काम नहीं मिल रहा भाई हमें भी। और इसी तरीके से अगर वो भी सूअर भौंकता रहा, पार्डन माय लैंग्वेज, कुत्ते भी बुरा मान जाएंगे क्योंकि वो तो ईमानदार होते हैं, ये तो पाकिस्तानी। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस तरीके के सूअर पंती करें। तो राठौड़ साहब, पाकिस्तान, आप अपनी जबान पे जरा काबू करें, क्योंकि मोदी साहब ने कह दिया है कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, स्टॉप नहीं हुआ। कहीं आपकी इन्हीं सूअर पंथियों की वजह से वो प्ले का बटन ना दबा दें, कि पता लगे कि सारे सूअर एक ही जगह जा करके यार तुम्हें, मतलब तुम्हारी सूअरपंथी की हद देखो कि सब हार चुके। 65 तुम्हारे, 71 तुम्हारे, कारगिल तुम्हारे, अभी ये कौन सा बालाकोट तुम्हारा, सब चीज हार गए तुम। फिर तुमसे ये कहीं से 2-4 चूहे आतंकवादी निकलते हैं और ये हरकतें करते हैं। और वहां पे भी तुमने ये मचा रखा है कि हमारी आर्मी ने राफेल गिरा दिया। भाई तुमसे अपना तो संभलता नहीं, वो राफेल गिराओगे तुम। वो राफेल गिराने के लिए वहां तक जाना तो पड़ेगा।
तुम्हारी तो मिसाइलें भी देखी हैं हमने जब तुम वो कर रहे थे टेस्ट। हम तो चंद्रयान से 3 पर पहुंच गए, समझ रहे हो, ऊपर तक पहुंच गए, और तुम्हारे ठुस साली मिसाइलें उड़ नहीं पाती हैं, राफेल से टक्कर लेंगी। खैर जो भी है, जावेद साहब मैंने सही लीपापोती कर दी, मैंने सही मक्खन लगा दिए ना। अब की बार मुझे कोई सीट वीट दिलवा दे यार, बस अब ये बीजेपी से बस यार, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं मतलब मैं अभी लास्ट वाली चीज़ों में ज़्यादा मक्खन लगा रहा हूँ, बाकी तो ठीक है ना। हाँ, और पाकिस्तानी साले सुअर के सुअर ही रहेंगे। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।